बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। दोस्तों, आपके लिए मैं जो है वो आज एक स्पेशल किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ। आलू के कटलेट्स, पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि क्विक जो है वो बन जाती है 5-10 मिनट में। ये मैंने जो है वो 1 किलो आलू बॉयल कर लिए हैं और इनको जो है वो छील के अच्छी तरह जो है वो मैश कर लिया है। अब इसके अंदर जो सारी चीज़ें हमारे किचन के अंदर मौजूद होती हैं वो सारी स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले जो है वो हम एक बड़े साइज़ का प्याज लेके उसको कर लेंगे, उसे चॉप कर लेंगे बड़े साइज़ के प्याज को। और ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। और सब्ज़ मिर्चों का जो है वो पेस्ट लिया है। उसके अलावा खुश्क धनिए का जो है वो खुश्क धनिया लिया है, उसको हल्का सा पीस लिया है। और चिली फ्लेक्स लिए हैं और ज़ीरा लिया 1 चम्मच। और ये है जी कसूरी मेथी। इसके अलावा नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करके तो हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये जी चली गई चिली फ्लेक्स, चली गई इसके अंदर। जो आलू हमने मैश किए थे, ये खुश्क धनिया जो हमने दरदरा सा पीसा था वो चला गया है इसके अंदर। और ये ज़ीरा चला गया है, साबुत ज़ीरा। और ये हमारी चली गई जी कसूरी मेथी। इसकी खुशबू बहुत मज़े की होती है। अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ना पसंद हो तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। अब जो है वो दूसरे स्पाइस आएंगे। सब्ज़ मिर्चें चली गई हैं, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया है। और जो हमने प्याज एक पेस्ट बनाया था, चॉप किया था, वो प्याज चला गया है। और हस्बे ज़रूरत आप इसके अंदर नमक का इस्तेमाल करें। ये जी नमक चला गया इसके अंदर 2 चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सुरख मिर्चों का पाउडर जो है वो इसके अंदर चला गया। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लें और मिक्स करके तो फिर इनकी कोटिंग करके फ्राई करेंगे। इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लें आलूओं के अंदर सारे स्पाइसेस। जी दोस्तों, ये देखें आफ्टर मिक्सिंग जो है वो हमारे पास इस तरह का मटीरियल आ गया। इसको हम जो है वो 5 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। अगर आपको जल्दी हो तो आप फ़ौरन जो है वो टिक्कियाँ बना के फ्राई कर सकते हैं। जी दोस्तों, देखें हमारी जो है वो टिक्कियाँ बन गई हैं। इनको आप जिस तरह की शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। अगर तो आप जो है वो टिक्कियों की शेप देना चाहते हैं कटलेट्स को, तो टिक्कियों की दे लें। अगर आप रोल बनाना चाहते हैं तो रोल बना लें, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अब इसको जो है वो हम एग में डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जी दोस्तों, देखें हमने जो है वो 2 अदद जो है वो अंडे लिए हैं। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे। इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे और फिर इसके अंदर जो है वो अपनी टिक्कियाँ जो है वो डिप करके फ्राई करेंगे। दोस्तों, एक दफ़ा फिर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जी दोस्तों, देखें ये हमने जो है वो तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है और नीचे चूल्हा जो है वो जला लिया है। इसको गरम कर लेंगे।
देखें इस तरह जो है वो हम इन्हें डिप करेंगे एग के अंदर और ऑयल में रख देंगे, डिप करेंगे और इनको अच्छी तरह जो है वो फ्राई कर लेंगे। इन्हें एक साइड से पकने देंगे अच्छी तरह और फिर इनकी साइड जो है वो चेंज कर लेंगे। देखें जी हमारे जो कटलेट्स हैं आलू के, पोटैटो कटलेट्स हैं, वो फ्राई हो रहे हैं अच्छे से। इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इनको शैलो फ्राई करते हैं, डीप फ्राई नहीं करते, क्योंकि एग लगाया होता है और जब एग को ज़्यादा ऑयल के अंदर डालते हैं तो वो झाग बनना शुरू हो जाती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को मेरी हर आने वाली वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके, आप तक पहुँच सके और मेरी हौसला अफजाई हो। दोस्तों देखें हमारे कटलेट्स तैयार हैं स्पाइसी से। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।